लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला जिससे आप किसी भी फोकल लेंथ का लेंस डिजाइन कर सकते हैं। खुश हो गए आज घर पे लेंस बनाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो मान लो हमारे पास कोई एक लेंस है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कोई भी एक लेंस है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, बाई कॉन्वेक्स, कोई भी ले सकते हो। और मान लो कि लेंस के इस तरफ एयर, इस तरफ एयर, या दोनों तरफ वाटर, या चलो कोई भी मीडियम है, लेट इट बी एनी मीडियम। हाँ, दोनों तरफ मीडियम क्या हो, सेम हो। मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nm, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nm, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये आपका लेंस है, किसी भी नेचर का लेंस हो सकता है, और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nl, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। बहुत बढ़िया। मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आई, ये आई इंसिडेंट रे। अब आपको पता है लेंस के पास दो सरफेसेस हैं। मान लो इंसिडेंट रे पहले जिस सरफेस से टकराई उस सरफेस का, ये स्फेरिकल दिख रहा है, हाँ ये ऐसा स्फीयर, हाँ इस स्फीयर का जो रेडियस है इसको हमने बोला r1, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, और दूसरे वाला जो स्फीयर होगा वो ऐसे कंप्लीट होगा, इसके रेडियस को बोल दिया r2। इतनी बातें अगर आपको पता है तो आप लेंस का फोकल लेंथ बता सकते हो 1/f is equals to nl upon nm minus 1 upon r1 minus 1 upon r2। r1 कौन सा है, r2 कौन सा है, ध्यान रखना, बदल दोगे तो कहानी बदल जाएगी। r1 वो जिस पे लाइट पहले टकराई, इंसिडेंट रे जिस पे पहले टकराई वो r1, और दूसरा वाला r2। अब आपको किसी भी फोकल लेंथ का लेंस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मटेरियल लो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप चेंज कर सको, अपने मन मुताबिक मटेरियल उठा लो। तुम अपने मन मुताबिक ये स्फेरिकल सरफेस चूज करो जिससे आप r1 r2 को चेंज कर सको। इसको चेंज करने से फोकल लेंथ आप अपने मन मुताबिक पा सकते हो। सो यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन डिजाइन अ लेंस ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ। तो ये है लेंस मेकर्स फार्मूला, इसका डेरिवेशन अभी हम पढ़ेंगे, और साथ में थोड़ी ही दूर चल के हमको एक और फार्मूला समझना होगा, 1/f is equals to 1/b minus 1/u। इसको लेंस मेकर्स फार्मूला तो नहीं बोल सकते, इसको हम बोलते हैं थिन लेंस फार्मूला या सिंपल लेंस फार्मूला। याद है मिरर में भी ऐसा फार्मूला पढ़ा था, 1/b plus 1/u, यहाँ पे माइनस आता है। अच्छा, ये दोनों ही फार्मूले थिन लेंसेज के लिए वैलिड है। अपने सिलेबस में क्या है, थिन लेंसेज, कितने थिन, ऐसे पतले एकदम, कितने पतले, ऐसे लाइन बराबर। आपके सिलेबस में हमने कई बार कहा है कि आप लेंस की जगह लाइन बना दो, सही है, इतने पतले लेंस, ठीक है, साइज 0 फिगर वाले, ठीक है, मेरे जैसे मोटे कट्टे लेंस नहीं चलेंगे। तो नोट करो इसको, फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं। छाप लो। कई किताब में ये टर्म हटा देता है क्योंकि वो समझते हैं कि बाहर एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, मीडियम बाहर का, तो 1 रख के सिर्फ यही बता देते हैं। मैंने पूरा कंप्लीट बताया। चलिए इसकी डेरिवेशन देखें, नोट कर लिया। देखा जाए फॉर थिन लेंसेज दोनों की, इसकी करेंगे उसके बाद वो अपने आप आएगा। चलो और इसकी डेरिवेशन देखते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला की। तो कोई भी एक लेंस ले लो, कॉन्वेक्स लेना हो कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेना हो कॉनकेव, कोई भी एक लेंस। तो क्योंकि एनसीईआरटी में कॉन्वेक्स से ये डेरिवेशन किया है तो हम भी कॉन्वेक्स से ही करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ए ऐसे बनाया, भले ही मैंने मोटा हट्टा कट्टा है कैसा, थिन लेंस है। अपने दिल में ये बात याद रखो, लेंस कैसा है, थिन लेंस। ये समझ लो हमने उसको जूम करके देखा है, ठीक। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत बढ़िया। यहाँ कहीं ऑप्टिकल सेंटर, बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लो यहाँ कहीं पे हमारे पास ऑब्जेक्ट कोई ओ रखा हुआ है, कोई ओ ऑब्जेक्ट है, बाहर मीडियम और यहाँ भी कोई एक मीडियम, दोनों तरफ मीडियम सेम होने चाहिए तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। दोनों तरफ एयर हो, दोनों तरफ वाटर हो, दोनों तरफ अल्कोहल हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम nm, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम nm, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से हम रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे, ये रे ऑफ लाइट लेके गए ऑब्जेक्ट से, पहले सरफेस पर टकराई। जब भी किसी सरफेस पे लाइट टकराती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है ना। यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और सबसे पहले इस सरफेस पे आप नॉर्मल बनाते हो। अच्छा, स्फेरिकल सरफेस पे जब भी नॉर्मल बनाते हैं तो वो सरफेस के सेंटर से पास करता है। जब भी स्फेरिकल सरफेस पे आप नॉर्मल बनाओगे तो वो कहां से पास करेगा, उसके सेंटर से, ठीक है। ये बात हमको पता थी।
हमने कहा ये स्फेरिकल सरफेस है, तो इस वाले सरफेस का मान लो ऐसे देखो सर स्फीयर कंप्लीट हो रहा है, ये स्फीयर बन रहा है, मान लो यहाँ कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, तो इस जगह पे जब नॉर्मल बनाएंगे तो वो C1 से पास करेगा, ठीक है, ये पास कर गया, ये बन गया नॉर्मल, बहुत बढ़िया। अच्छा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, NL मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये मीडियम रेयर है, ये मीडियम डेंसर है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये लाइट ना जाके बेंड होते हैं, ये लाइट ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो मान लो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई ऐसे, ये लाइट सीधे ना जाके बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये दूसरा सरफेस ना होता, अगर ये दूसरा सरफेस ना होता तो ये लाइट रे सीधा यहां से टक 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 करती हुई यहां पे जाके टकराती और यहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती। कब? अगर ये सरफेस ना होता, ये रे आई यहां पे बना नॉर्मल, ये रेयर बोला, ये डेंसर हमने मान लिया, रेयर डेंसर, लाइट रे किधर बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये सरफेस ना होता तो ये लाइट रे यहां से सीधा टिक 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 जाके यहां पे इमेज बन जाती है हमारी, पर तो ये सीधा नहीं बनता, हाँ पर देसी जाना नहीं टाना, हाँ चलो, पर क्या हुआ यहाँ पे दूसरा सरफेस आ गया, अब दूसरे सरफेस पे लाइट टकराई, यहाँ पे फिर नॉर्मल बनेगा, ये भी स्फेरिकल सरफेस, हमने कहा इसका स्फीयर इस तरफ, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, हमने बोला C2, इस स्फीयर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे C2, यहाँ पे आप फिर एक नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल C2 से पास करना चाहिए, कैसे पास कराऊं, हाँ ये बन गया दूसरे सरफेस पे नॉर्मल। अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है, ये डेंसर ये रेयर, डेंसर से रेयर इट विल बेंड, डेंसर से रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये लाइट रे ऐसे ना जाएगी, ये नॉर्मल से दूर भागेगी, डेंसर से रेयर ऐसे जा सकती थी पर ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये लाइट रे नॉर्मल से दूर बेंड हो गए, मान लो यहां आके टकराई, यानी फाइनल इमेज एक्चुअली में यहां बनेगी, इसको हम बोल देते हैं I डैश, और ये फाइनल इमेज बोलो समझ में आया। पहला सरफेस कहता है हम इमेज यहां बनाएंगे, दूसरा सरफेस कहता है रुको अभी हम भी लाइट को बेंड करेंगे, डेंसर से रेयर में आ रहा हूं, किधर बेंड करेंगे, ऐसे जा रहे थे, ये नॉर्मल, इसने कहा हम अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हम बेंड करके यहां पे इमेज बनाएंगे। कैसे इमेज बनी, यहां से एक रे और चलेगी ऑब्जेक्ट से, सीधी सीधी वाली चला लो, आपको पता है जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो अनडेविएटेड जाती है, देखो ध्यान से दोनों रेस यहां पे मीट कर रही है, एक रे ये ले ली हमने, अरे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। अब थोड़ा कैलकुलेशन समझते हैं, पहले तो ये बात समझ लो कि साइन कन्वेंशन क्या है। लेंस में सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं, सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं, और दूसरी चीज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है, इसको हम बोल देते हैं U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहले वाला सरफेस अगर इमेज बनाता, अगर तो वो I डैश पे बनाता, तो हम बोल देते हैं इसको इमेज डिस्टेंस V ना बोलकर V डैश बोल देते हैं। अगर पहला वाला सरफेस इमेज बनाता तो वो I डैश पे बनाता, तो हम बोल देते हैं V डैश पे इमेज बनी, ठीक है। बट एक्चुअल इमेज कहां बनी, I पे, तो हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर से एक्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस है दैट इज V, इमेज डिस्टेंस। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U, ये फेक इमेज जो बन सकती थी उसका डिस्टेंस V डैश, और फाइनल इमेज का V। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला आपको याद हो, N2/V minus N1/U is equals to N2 minus N1/R, याद है क्या। N2 वो मीडियम जिसमें लाइट जा रही हो, N1 वो मीडियम जहां से लाइट आ रही हो, V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, R रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, इसको कहीं लिख दिया जाए, चलो यहाँ लिखते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम ये यूज करेंगे N2/V minus N1/U is equals to N2 minus N1/R। पढ़ा है ये, मैंने पढ़ाया है स्फेरिकल सरफेस, YouTube पे टाइप कर लेना रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस फिजिक्स वाला, आपको ये पूरा लेक्चर मिलेगा। N2 लाइट जिसमें जा रही, तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सरफेस की, फिर बात करेंगे सेकंड सरफेस की, दो बार रिफ्रैक्शन। तो पहले फर्स्ट सरफेस की, ये फॉर्मूला फर्स्ट सरफेस के लिए N2 लाइट जिसमें जा रही, किसमें जा रही, लेंस में, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने NL बोला है, तो हम बोलते हैं NL लाइट जिसमें गई अपॉन V इमेज डिस्टेंस। अब पहले वाले सरफेस से इमेज कितनी दूर है, V डैश,
आप बोलोगे सर वो तो ऑप्टिकल सेंटर से है। अरे यार लेंस बहुत थिन है, लेंस बहुत थिन है, चाहे यहाँ से डिस्टेंस देखो चाहे यहाँ से देखो बराबर है, लेंस इतना पतला सा, वो तो जूम करके बड़ा बना है। तो इस सरफेस के लिए हमने कहा लाइट यहाँ से यहाँ जा रही, तो सेकंड मीडियम हो गया लेंस जिसमें लाइट जा रही। इमेज डिस्टेंस हम लेंगे v डैश, क्योंकि ये तो इमेज वहां बनाना चाहता था, बना नहीं पाया, बनाना चाहता था। माइनस n1 लाइट कहां से आ रही, nm से, अपॉन u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा u। अभी साइन कन्वेंशन नहीं रखो, फाइनली हम रखेंगे फॉर्मूले में, अभी नहीं। इज इक्वल्स टू लाइट किसमें गई, n2 यानी लेंस में, कहां से आई, nm अपॉन r। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप मान लो, कहां लिखूं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो r1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो r2। तो पहले वाले सरफेस के लिए आप लिख दोगे r1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर आ जाओ सेकंड सरफेस पे, आ गए सेकंड सरफेस यहां पे। अब लाइट कहां से कहां जा रही, लेंस से मीडियम में, फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड सरफेस पे, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो सेकंड मीडियम कौन बन गया इस बार, nm। तो nm अपॉन फाइनल इमेज v बाय क्या है, n2 बाय v। इस सरफेस के लिए देखो n2 क्या होगा, ये और ये हो गई इमेज, माइनस n1 लाइट जहां से आ रही लेंस से, nl बाई u। अच्छा अब यहाँ u क्या रखें, यही u रखें कुछ और, ध्यान से सोचो, ध्यान से सुनो। पहले वाले सरफेस ने जो इमेज बनाई, दूसरे वाले सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। I dash acts as virtual object for सेकेंड सरफेस। ये मैंने कई बार आपको पूरे रे ऑप्टिक्स में बताया कि पहले वाले सरफेस की जो इमेज होती है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। भाई इस सरफेस को लाइट कहां से आती हुई लगेगी, यहां से थोड़ी ना दिखेगी, उसको तो लाइट ऐसे दिख रही है, वो सोचेगा ऑब्जेक्ट कहां है, पीछे लाइट ले जाएगा, पीछे कहीं ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, तो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा, उसको लगेगा लाइट यहां से आती है। इट्स नॉट अ रियल ऑब्जेक्ट, इट्स अ वर्चुअल, ऐसा लगेगा। सेकंड वाले सरफेस ने कहा लाइट कहां से आ रही है, इससे पूछा कहां से, इसने कहा पीछे से आ रही है, इसने कहा इधर तो कहीं ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा, इसने कहा अच्छा आगे बढ़ा के देखो यहां शायद ऑब्जेक्ट है। तो आई डैश क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा सेकंड सरफेस के लिए। ठीक, तो सेकंड सरफेस पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो n1 बाई u, n1 के लिए क्या लेंस यूज करोगे और u की जगह v डैश। ये जो v डैश इमेज का डिस्टेंस था पहले वाले सरफेस के लिए, दूसरे वाले के लिए वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर वो तो इस सरफेस से लेना चाहिए डिस्टेंस, आप ऑप्टिकल, तो मैंने बोला ना लेंस बहुत पतला है, डिस्टेंस यहां से लो यहां से लो यहां से लो, तो v डैश जो पहले वाले की इमेज थी वो दूसरे वाले का, ये याद रखो पूरी रे ऑप्टिक्स के लिए। मान लो दो मिरर हैं एक साथ दिए हैं, तो पहले मिरर की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, दो लेंस हैं तो पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं तो पहले स्फेरिकल सरफेस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल। इज इक्वल्स टू n2 लाइट किसमें गई, nm में, माइनस nl और रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे कितना है, r2। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपको मिल जाएगा लेंस मेकर्स फार्मूला। बहुत आसान, दोनों को ऐड करो, ये टर्म कैंसिल, देखो जब इन दोनों को ऐड करोगे ये माइनस ये प्लस कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, nm बाई v माइनस nm बाई u इज इक्वल्स टू nl माइनस nm बाई r1 प्लस nm माइनस nl बाई r2। खुद से चेक करो, ये और ये मर जाएगा, nm बाई v माइनस nm बाई u, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, nl माइनस nm बाई r1, nm माइनस nl बाई r2। अच्छा यहां से nm कॉमन हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कॉमन, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल्स टू, यहां से हम एक काम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम nl माइनस nm कॉमन लेंगे। nl माइनस nm कैसे ले सकते हैं, यहां पे आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 तो nl माइनस nm हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। एक्सपैंड करके देख लो सही आएगा, क्या आएगा, nl माइनस nm बाई r1 और ये उधर जाके माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो लिख जाएगा nm माइनस nl बाई r2। भाई ये यहां जाके ये तो सही दिख ही रहा है, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई करो, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, nm माइनस nl बाई r2, ये बन गया। अब हम nm को इस तरफ भेज रहे हैं, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल्स टू nl माइनस nm अपॉन nm 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2।
अब आप बोल सकते हो 1/v माइनस 1/u NL अपॉन NM, और NM अपॉन NM कितना हो जाएगा 1, इसको सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं NL अपॉन NM, NM अपॉन NM हो गया -1, 1/r1 माइनस 1/r2। करीब करीब हम डेरिवेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर 3, ये थी 1, ये 2, इसको डाल दो 3, बस हम पहुंचने वाले हैं। यहां तक नोट करो, क्लियर है? मैंने कहा पहले साइन कन्वेंशन मत लगाओ, लास्ट में लगाएंगे एकदम जब फॉर्मूला आ जाएगा। पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन कराया, n2 क्या हो गया लेंस, n1 क्या हो गया ये, तो NL अपॉन, इसके लिए इमेज कहां है v डैश पे, ऑब्जेक्ट कहां है u पे, और डिस्टेंस इस सरफेस से लें ऑप्टिकल सेंटर से एक बार, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, n2 माइनस n1 NL माइनस n। फिर यहां पे आए, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन बन गया, पहले की इमेज, दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश। लाइट यहां से यहां जा रही, तो ये सेकंड मीडियम n2 और ये फर्स्ट मीडियम nm माइनस nl अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, दोनों को ऐड कर दिया। मिटा रहे इसको। चलो अब आप थर्ड इक्वेशन तक पहुंच चुके हो। अब सुनो, किसी भी लेंस के लिए कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और बना के देखते हैं, मान लो कॉन्वेक्स लेंस ही देख लो, अगर ऑब्जेक्ट बच्चों इंफिनिटी पे हो तो इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, सब आपको पता होगा छोटी छोटी बातें। और पैरेलल रेज कहां पे मिलती हैं बच्चों, सेकेंड फोकस पे, या जिसको आप प्रिंसिपल फोकस या जिसको आप मेन फोकस बोलते हो वही। यानी जब ऑब्जेक्ट u इनफाइनाइट पे हो तब इमेज फोकस पे बनती है। बोलो, ये ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे, दोनों रेज कहां मिली, फोकस पे। यानी जब ऑब्जेक्ट किसी भी लेंस में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, इवन इन द केस ऑफ कॉनकेव यू कैन सी दिस हैपनिंग। मान लो ये कॉनकेव लेंस है, पैरेलल रेज हम लेके आए, पैरेलल रेज कहां से आ रही है, डेफिनेटली इंफिनिटी से, ये क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, और पीछे कहां पे मिलती हैं, ये f2 पे। यानी यहां पे भी आप देखो, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप इंफिनिटी रखते हो तो फाइनल, भले ही ये वर्चुअल इमेज है, भले ही ये वर्चुअल इमेज है, ऐसा लग रहा है रेज मीट करेंगे, बट कहां बनेगी, फोकस पे। सो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यहां पे हम u की वैल्यू इंफिनिट रख देंगे, v की वैल्यू f रख देंगे, 1 बाई इंफिनिट विल बी 0 और v की जगह f रखा, तो फाइनली यू विल गेट 1 by f is equals to nl upon nm minus 1 by r1 minus 1 by r2 which is lens makers formula। आपने ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर दी, u की जगह इंफिनिट रखा, 1 by इंफिनिट 0, v की जगह। दोनों ही लेंस के लिए जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जाता है, इमेज फोकस पे, कॉन्वेक्स में रियल इमेज बनती है, कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनती है। ये बन गई कहानी। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। नोट करें, पॉज करके नोट करें। कर लिया, ये मिटा लूं मैं, पॉज करके नोट कर लो। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखो, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में देखो, तो दोनों का RHS तो सेम है, थर्ड और फोर्थ का RHS तो सेम है, यानी LHS भी सेम होना चाहिए। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ दोनों का RHS देखो सेम दिख रहा है, यानी LHS भी सेम होगा। वी कैन से 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u। इसको हम बोलते हैं बच्चों लेंस फॉर्मूला या थिन लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर्स फॉर्मूला था, और इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दोनों का डेरिवेशन ऐसे ही होगा। जब यहां पहुंचोगे फिर बताओगे कि इन दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों का RHS बराबर तो LHS। पहले हम इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऊपर तो बहुत आसान है यार, मिरर्स में हम लोग इतने न्यूमेरिकल कर चुके हैं, इस पे कर लेंगे। फिर दोनों की मिक्सिंग पे सवाल करेंगे, बहुत मजा आएगा। नोट कर लिया है, पॉज करके नोट कर लें। सवाल किया जाए, मिटा रहे हैं, चल आओ पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल देखो।
बच्चों R1 R2 और F को हमेशा विद साइन रखना। इस फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल्स टू, कहां लिखूं साइड यहाँ, 1/f इज इक्वल्स टू NL अपॉन NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 के लिए कुछ खास बातें हैं। पहली बात, ये किसके लिए वैलिड है? थिन लेंस के लिए वैलिड है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि आपको R1 कौन सा लेना है? R1 वो लेना है जिसपे इंसिडेंट रे पहले टकराए। तीसरी बात आपको यह ध्यान देना है कि आपको R1 R2 एंड F को विथ साइन रखना है, प्लस माइनस। साइन कैसे डिसाइड होगा? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, ये सब चीजें आपको पता है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, जिधर से इंसिडेंट रे आ रही वही पॉजिटिव डायरेक्शन है। उसके साथ जो जो मेजर होगा, यानी उस डायरेक्शन में जो जो मेजर होगा वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट में नेगेटिव। एक सवाल में भी दिखा देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बात और पकड़ लो कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होगी अगर लेंस एयर में है तो। ये आज नई चीज बताएंगे हम आपको। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव अगर ये एयर में हो तो। इतनी बातें याद रखो। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। पहला सवाल, फाइंड द फोकल लेंथ। फाइंड द फोकल लेंथ। फाइंड द फोकल लेंथ। चलो क्वेश्चन कर लो। फाइंड द फोकल लेंथ, पहला सवाल। आ जाओ। मान लो हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसके लिए R1 R2 बराबर होते हैं, बाई कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स। और मान लो उनकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 3/2 and lens is kept in air. Find the focal length. चलो ट्राई करो, बहुत आसान हलवा सवाल। लेंस इज केप्ट इन एयर। देखो जब एयर में होगा ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 हो जाएगा, तो ये टर्म गायब हो जाएगा, सीधा NL -1 लगा देना। अरे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है ना। चलो क्या करोगे आप? अच्छा, यहाँ पे पहली चीज तो कॉन्वेक्स लेंस बनाओ। इस वाले में वैसे बिना डायग्राम के भी हो जाएगा, बट हमेशा डायग्राम जरूरी है। मान लो ये इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही, मान लो ये आपका हो गया R1 और ये R2। यहाँ R1 R2 बराबर थे तो बिना डायग्राम काम बन रहा था। दोनों कितने हैं? 10 और 10। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखा है? R1 R2 एंड F विथ साइन। अच्छा, कहां से मेजर होते हैं सारे डिस्टेंस? ऑप्टिकल सेंटर से। ये बात भी याद रखो, डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। शुरू में थोड़ा हमेशा हम धीमे चलते हैं, धीमे धीमे भी लेवल बनता जाएगा। चलो हाँ, तो ये इंसिडेंट रे इधर आई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। जिधर से इंसिडेंट रे आती है दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो, ये जो R1 बनेगा वो कहीं इस तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा R1। अरे भाई, इसका सेंटर कहीं इधर आएगा, पहले वाले का यहाँ कहीं C1। और रेडियस कहां से मेजर होगा? सारे डिस्टेंस, रेडियस हो जो भी हो, सब कहां से मेजर होते हैं? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ये R1 हुआ। ध्यान से देखो, R1 पॉजिटिव है और इस वाले का देखो स्फीयर ऐसे कंप्लीट होगा, इसका रेडियस सेंटर यहां कहीं होगा C2 दूसरे वाले का, तो R2 मेरे ख्याल से नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन किससे डिसाइड होता है? इंसिडेंट से। यानी यहाँ पे आप R1 को तो +10 ले सकते हो, पर R2 को क्या लेना पड़ेगा? -10 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आई? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये फिर से दिखा देते हैं। शुरू में धीमे चलो, बाद में स्पीड पकड़ लेंगे जब आ जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। ये मान लो लेंस है, ये इंसिडेंट रे, इधर से इंसिडेंट रे, तो ये डायरेक्शन कैसा हो गया? पॉजिटिव। मैंने कहा इस सरफेस का सेंटर कहीं यहाँ पड़ेगा C1, और रेडियस सब चीजें कहां से मेजर होती है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये हो गया R1। ध्यान से देखो, R1 पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस लिया, इसका सेंटर कहां होगा? यहाँ कहीं C2, तो ये हो गया R2। तो R2 दिख रहा है नेगेटिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितनी दे रखी है? 3/2।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाहर की मीडियम कितनी हो गई 1, क्योंकि बाहर क्या है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। बस अब फॉर्मूला लगाना है 1/f is equals to NL upon NM, refractive index of lens is 3/2, medium is 1 minus 1 by R1, R1 is plus 10 minus 1 by R2, R2 is minus 10। बहुत ही हल्का सवाल था, थोड़ा टाइम लिया हम लोगों ने, स्टार्टिंग में धीमे धीमे चलेंगे। 3/2 minus 1 तो 3 minus 2 हो गया 1/2 into 1/10 plus 1/10 कितना हो गया ये 2/10, अरे 1/10 plus 1/10 2/10, 2 मर गया, फोकल लेंथ कितनी आई प्लस 10 सेंटीमीटर। तो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस था तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए थी, जो कि आई है अगर एयर में है तो। क्लियर है सवाल? इंसिडेंट रे देखना जरूरी इसलिए, तभी तो पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो यहां तो क्या बाई कॉन्वेक्स बोल दिया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चाहे इधर से इंसिडेंट रे ले लेते तब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, पर अदरवाइज फर्क पड़ता है, जैसे सवाल दिखा रहे हो अगला। चलो नेक्स्ट सवाल मिटा दें, ओके आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये तो बाई कॉन्वेक्स था। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोकल लेंथ। मान लो हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लें, ये हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है, और मान लो इसका रेडियस दे रखा है हमको 20 सेंटीमीटर, इधर का रेडियस कुछ नहीं बताया, ये इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे इधर से आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अभी फिर हमसे बोल दिया 3/2 मतलब 1.5, बाहर फिर से बोल दिया एयर, एयर फाइंड द फोकल लेंथ। चलो ट्राई करो, फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ, बहुत आसान है। देखो लाइट रे इधर से आ रही है, ठीक है, लाइट रे इधर से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर यहीं कहीं है। एग्जैक्ट ऑप्टिकल सेंटर प्लेनो कॉन्वेक्स का हम नहीं बता सकते कहां पे है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, खैर यहीं कहीं है। एनीवेज तो लाइट यहां से आ रही है, तो ये डायरेक्शन हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ट्राई कर लिया, चलें, ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, जो इसका सेंटर है वो कहीं यहां पड़ेगा C1, तो पहला रेडियस इधर जाएगा R1, तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। क्यों R1 इसको ले रहे हैं, R1 उधर से लेते हैं जिधर से इंसिडेंट रे पहले टकराई, जिस पे इंसिडेंट रे पहले टकराई, तो इंसिडेंट रे पहले इस पे टकराई, सो दिस इज R1, और R1 किस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे के साथ है। सो इंसिडेंट रे कौन बताएगा, हम बताएंगे आपको, सवाल में दिया होगा, अदरवाइज आप कैसे बता सकते हो। लाइट इधर से आएगी, पूरी कहानी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा अब बात आती है R2 की। तो बच्चों प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, लिख लो इसको चाहो तो। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। भाई इसका सर्किल कहां कंप्लीट होगा, इंफिनिटी पे जाकर, इसका सरफेस इंफिनिटी, तो R2 इज इनफाइनाइट, ठीक है। NL आपको दे रखा है 3/2 या 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज 1 क्योंकि एयर है, क्लियर है। अच्छा R2 किस तरफ मेजर होगा, इधर, तो चाहो तो ये भी लिख सकते हो क्या, माइनस इनफाइनाइट, R2 इधर जाएगा, खैर एनीवेज। सो फिर से 1/f इज इक्वल्स टू NL अपॉन NM माइनस 1 by R1, R1 इज 20, 1 अपॉन R1। यही R1 क्यों, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि लाइट इस पे टकराई है, लाइट इधर से टकराती तो ये R1 बन जाता, कहानी चेंज हो जाती। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, इट इज 0.5 इनटू 1 by infinity इज 0, क्या बचेगा 1/20, यहां से पॉइंट हटाओ, यहां 0 लगाओ, 5 is 5, 5 is 20, 40 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू प्लस 40 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है अगर वो एयर में हो, किसी और मीडियम में हो तो फिर डिपेंड करता है मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है कि कम है। इस बार लेंस से कम होगी तो पॉजिटिव ही आएगा, सही आएगा, ज्यादा होगी तो बिगड़ जाएगा। हे सर कितनी बातें बोल रहे हो, चलो न्यूमेरिकल समझ में आया, धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा, अभी यहां तक समझ में आया। अगला सवाल बनाए, खुद से करोगे पक्का, वादा, चले चल, ये वादा है, ये मेरा प्यार, मेरी कसम है। अगला सवाल आपने खुद से करने का वादा किया है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, बेस्ड ऑन लेंस मेकर्स फॉर्मूला वी हैव अ कॉन्वेक्सो कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस। हाय हाय ये क्या है सर, हाँ कॉन्वेक्सो कॉनकेव डाइवर्जिंग, लास्ट में डाइवर्जिंग बोल दिया ना, डाइवर्जिंग कौन होते हैं, कॉनकेव,
एयर में, ठीक है। और ये क्या होते हैं, कन्वर्जिंग। लास्ट में डाइवर्जिंग बोल दिया, मतलब कि फोकल लेंथ नेगेटिव है। रिलैक्स, कॉन्वेक्स भी है, कॉन्केव भी है, बट we have a convexo concave diverging lens. Refractive index of lens is 1.5 and focal length of lens is given 24 centimeter. The radius of one surface is double the other, is double the other. Find radii of curvature. लेंस किस में रखा है, ये कौन इन ए। मैं बना दे रहा हूं डायग्राम। देखो लास्ट में कॉन्केव लिखा है ना, तो इसका थिक इन दी थिक एट दी एजेस होगा। कॉन्केव जो होता है लास्ट में कॉन्केव, ये होता है नाम। अच्छा खैर एनीवेज, ये इंसिडेंट इधर से आ रही है, ठीक है। तीन फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, बाकी आप डिसीजन अपने आप लोगे। मैं आपको ऑप्शन दे दूं, ये मिटा दूं, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई अब तक। लिखा है, देखिए ये सब लिखा है। चलो चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। यहाँ पे ए बी सी डी, आपको रेडियो कर्वेचर बताना है। ऑप्शन है 4,8 सेंटीमीटर में, ठीक है। रेडियो कर्वेचर इन सेंटीमीटर, तो ऑप्शन है 4,8, 6,12, 12,24, 24,48। एक दूसरे के डबल है, निकालो पॉज करके। हो गया, पॉज करके हो गया। चूहा खाने लगे तो उधर जाके। चलो हो गया भाई। अरे भाई हलवा सवाल है, इसमें कितना टाइम ले रहे हो? ये इंसिडेंट इधर आ रही है, डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा एक रेडियस दूसरे का डबल है, तो यार इन दोनों में छोटा कौन होगा? देखो ये छोटा, ये बड़ा, तो मेरे ख्याल से ये आर हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। ये देखो ना, छोटा ये बड़ा। अच्छा मेरे ख्याल से इन दोनों में से r1 इसको लेना चाहिए, क्योंकि लाइट पहले इस पर स्ट्राइक कर रही है। अच्छा इसका सेंटर इधर, इसका भी सेंटर इधर, दोनों का सेंटर तो इधर ही पड़ेगा। सेंटर इधर, इसका सेंटर इधर, दिस इज C1, दिस इज C2, तो r1 भी ऐसे मेजर हुआ, r2 भी ऐसे। कच्छो नहीं समझ में आ रहा सर, क्या बोल रहे हो आप? देखो साफ करता हूं पहले मैं। हाँ अब सही है। देखो मैंने कहा इसका रेडियस कम होगा तो दिख ही रहा है, इसका बड़ा। हाँ अब ध्यान से देखो, r किधर जाएगा, इधर। ये भी किधर जाएगा, 2r भी किधर जाएगा, इधर। और इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर। यानी r1 r2 दोनों कैसे हैं, नेगेटिव। भाई कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर यहीं कहीं तो पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर यहीं तो पड़ेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर, ये भी इधर, इसका सेंटर भी इधर, किधर? ये 2r भी इधर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अरे भाई मैंने बोला ये इसका स्फीयर, ये इसका स्फीयर, इसका सेंटर भी इधर, इसका सेंटर भी इधर, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ, ये भी इस तरफ, ये भी। क्या दिक्कत है? सेंटर से नहीं मेजर करते। ये नहीं कि सर इसको कंप्लीट करेंगे इसके सेंटर से ऐसे में, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहली बात तो आपको समझ में आती है कि r1 की वैल्यू होगी -r और r2 की वैल्यू होगी -2r। इसको r1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लाइट इस पे पहले स्ट्राइक कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस आपको दे रखा है 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम आपको दे रखा है 1, क्योंकि एयर है। और शायद आपको फोकल लेंथ भी दी है 24। सो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 24, नारीना -24। यही सब दिमाग लगाना है, क्योंकि आपसे बोल दिया है कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है अगर वो एयर में हो, जो कि वो एयर में है। सर एयर में कब होगा? वो 90% केस में एयर में ही होगा। जब अच्छा सवाल बनेगा तब एयर से हटेगा वो। साथ में डाइवर्जिंग भी लिख दिया है, डाइवर्जिंग का मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव। तो फोकल लेंथ -24, इतनी वैल्यू रख दो। 1/f, f की जगह रखा -24 is equals to nl which is 1.5 upon nm which is 1 by r1 which is -r minus 1 by r2 which is -2r। बोलो समझे? दोनों नेगेटिव होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो समझ में आ गया होगा। ऑप्टिकल सेंटर यहीं कहीं है, ऑप्टिकल सेंटर से r, ऑप्टिकल से 2r, इंसिडेंट रे है। यहाँ से 1 upon -24, 1.5 minus 1, 0.5, 0.5 को 1/2 लिख दें। अरे 1.5 minus 1 कितना हो जाएगा? 0.5, 0.5 को 1/2 लिख दें, इनटू ये क्या हो जाएगा? 1/2r प्लस हो जाएगा -1/r। इज इट ओके?
1/2r प्लस माइनस 1/r। ये 2 से इसको काट दो, 2 बदला 2, 2 12 24 माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू 1/2r। यहाँ से 1/r कॉमन ले लो बाहर, हाफ माइनस 1 माइनस 1/2, बोलो सही है। यहाँ से 1/r कॉमन ले लो, हाफ माइनस 1 माइनस 1/2, माइनस माइनस मर गया, 2 6 12, r की वैल्यू कितनी आई 6 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर और इसका 2r यानी 12 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज बी 6,12। क्लियर हुआ? तो अब कैसा भी लेंस आपको दे दे, कॉन्वेक्स हो कॉन्केव, कॉन्केव हो कॉन्वेक्स, प्लेन हो कॉन्केव, प्लेन हो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्केव, आप सबको सॉल्व कर सकते हो। किसका ध्यान रखना है? इंसिडेंट रे का। देखो बाई कॉन्वेक्स केस में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गई। बाई कॉन्केव हो या बाई कॉन्वेक्स हो, दोनों का r1 r2 बराबर है, ये भी r है ये भी r है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गई भाई। इधर से आओगे तो क्या होगा, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, उधर से आओगे तो उससे उसमें फर्क नहीं पड़ता इंसिडेंट रे का, बाकी सब में फर्क पड़ रहा है। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन गिवन होना चाहिए। या हो सकता है ऑब्जेक्ट रख दे, बातें सुनो ध्यान से, हो सकता है यहाँ ऑब्जेक्ट रख दे, बोल दे ऑब्जेक्ट इस तरफ है, जिधर ऑब्जेक्ट मान लो कुछ ना करा, मान लो इंसिडेंट रे ना बना के इधर ऑब्जेक्ट रख देता, तो जिधर ऑब्जेक्ट है वहीं से तो इंसिडेंट रे जाएगी, ऑब्जेक्ट से ही तो इंसिडेंट रे जाती है, तब भी ये डायरेक्शन पॉजिटिव। अभी पीछे ऑब्जेक्ट रख देता तो इधर से इंसिडेंट रे आती, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पर तब ये r1 होता और ये r2 होता। कच्छू ना जा रहा सर भेजे मैं तेरी सारी बात, मैं कह रहा मान ले बच्चे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता तो इंसिडेंट रे इधर जाती तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता, पर तब ये r1 और ये r2 होता और दोनों पॉजिटिव होते। खैर जब होगा तब होगा, मिटा ले, यूं होता तो क्या होता वाली बातें हो रही थी। चलो इतनी बातें समझ में आई। अब जरा लिखो नोट। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, if the refractive index of surrounding medium, if the refractive index of surrounding medium, if the refractive index of surrounding medium is greater than refractive index of material of lens, nature of lens changes। अभी तक आपने देखा कि बाहर जो सराउंडिंग थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ले रहे थे, एयर, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम से ज्यादा था, ठीक। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम बड़ा हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस से, तो नेचर ऑफ लेंस बदल जाता है। मतलब a convex lens will behave as diverging lens, यानी कैसे बिहेव करने लगेगा वो, कॉन्केव लेंस की तरह। अगर ये सिचुएशन फॉलो हुई, नेचर ऑफ लेंस चेंजेस, एग्जांपल ये होगा, या a concave lens will behave as converging lens, converging बोले तो कॉन्वेक्स, मतलब शेप नहीं चेंज हो जाएगा लेंस का, पर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। देखने में तो वो कॉन्वेक्स ही लगेगा, पर वो लाइट को डाइवर्ज करने लगेगा। ये क्या है, ये क्या हो गया सर, जिंदगी तबाह हो गई, मेरी जिंदगी में आके मुझको गले से लगाया, है ना, जो भी है, क्या ऐसा होता है, ठीक है। हम क्या करें, होता है अभी करके दिखा देते हैं एग्जांपल लेके। डेरिवेशन आपके सामने थी, अभी एक एग्जांपल लेंगे, आपको दिखने लगेगा। हम कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा करेंगे, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगा। जी हाँ, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, यानी कॉन्वेक्स विल बिहेव एज डाइवर्जेंट। नोट करें, एग्जांपल लेते हैं। फील नहीं आ रहा, अभी फील दिलाते हैं। चले, मिटा लिया, नोट कर लिया, मिटा ले। ओ चलो एक सवाल से इस बात को समझते हैं। Let us understand the situation with the help of a सवाल। The सवाल is क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? A convex lens
of refractive index 3/2 has focal length 20 centimeter in air. The lens is immersed in a fluid of refractive index 2.0. Find the new focal length and nature of lens in this fluid. चाहो तो आप खुद से ट्राई करो. In this fluid ट्राई करो. कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर किसमें है? एयर में. दिस लेंस इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0. फ्लूइड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है. फाइंड द न्यू फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस इन दिस फ्लूइड. चलो करें. लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं. 1/f = nl - nl/nm - 1 1/r1 - 1/r2. चलो पहले एयर निकालते हैं. इन एयर बच्चों, एयर में अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी. ये आपको मान के चलना है. एयर में कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव. तो अगर एयर में है तो हम बोलेंगे फोकल लेंथ इज +20 सेंटीमीटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1 बिकॉज़ द मीडियम इज एयर. ये वैल्यूज उठा के उस फॉर्मूले में पुट कर दो. अच्छा, R1 R2 की कोई जानकारी हमें नहीं है और लाइट किस तरफ से आ रही है, किस तरफ को जा रही है, इसकी जानकारी भी हमें कुछ नहीं है. है क्या? कहीं कुछ बता नहीं रहा. बस ये बता रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर. एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 1.5 और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, उसको एयर में रखा है. द लेंस इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, उसको एक फ्लूइड में डाल दिया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0 लेंस से ज्यादा. बोला अब नई फोकल लेंथ क्या होगी? हमने कहा अच्छा एयर में रख सकते हैं. एयर में उसकी फोकल लेंथ हमने पॉजिटिव ली क्योंकि कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा एयर में. ये लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मीडियम का. उठा के ये सारी चीजें फॉर्मूले पुट करो. 1/20 is equals to refractive index of lens 3/2 upon refractive index of medium 1 minus 1. R1 R2 की कोई जानकारी नहीं है तो 1/R1 minus 1/R2. Let this be equation number first. Now let us go to the fluid. In fluid में उसकी फोकल लेंथ कितनी है नहीं पता, यही तो निकालना है. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं. प्रॉपर्टी ऑफ लेंस है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बदलेगी नहीं फ्लूइड में डालने पे. 3/2 या 1.5 जो भी है वही है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम चेंज होगा क्या? बिल्कुल. अब यहाँ पे फ्लूइड आ गया है, फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है. सराउंडिंग फ्लूइड दोनों तरफ सेम मीडियम होना चाहिए, दोनों तरफ उसके फ्लूइड ऐसे लेंस. सोचो ना लेंस ऐसे फ्लूइड के अंदर. ठीक है, उठा के ये वैल्यू वहां डाल दो. 1/f जो कि नहीं पता है. nl अभी भी 3/2 है. nm चेंज हो गया, मीडियम बदल गया अगल बगल का, फ्लूइड आ गया तो फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिमाग में इमेजिन हो रहा है ऐसे लेंस फ्लूइड के अंदर अगल बगल पानी बना के दिखाने में कोई फायदा नहीं. अगल बगल वो उसका फ्लूइड है जो भी है, पानी नहीं है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी 2 -1. R1 R2 कैसे चेंज होंगे? बिल्कुल नहीं चेंज होंगे. अरे यार R1 R2 तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ना. एक बार लेंस बन गया. हाँ, प्रोवाइडेड अंदर तुमने ऐसा कोई फ्लूइड नहीं लिया है जो लेंस के मटेरियल को इफेक्ट करता हो, आपस में रिएक्शन, केमिस्ट्री छोड़ो उसको. ठीक, केमिस्ट्री ना हो कि अंदर रिएक्शन हो रहा है, लेंस का शेप चेंज हो रहा है. हम मान चलेंगे लेंस का शेप चेंज नहीं हुआ तो दोनों जगह R1 R2 सेम ले लिया. इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे आप? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, खेल हो गया पूरा. फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, खेल हो जाएगा. ठीक है, तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय 2. फर्स्ट डिवाइड बाय 2, इसको इससे डिवाइड कर दो. सो 1/20 अपॉन 1/f इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1 और ये तो पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से f ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे हो जाएगा. f/20 3/2 माइनस 1 तो 3 - 2 इज 1 1/2. 3/4 माइनस 1 3 - 4 इज -1/4. बोलो सही लिखा है, कुछ गलत हो गया क्या? 3 - 2
1 1/2 3 - 4 -1/4 सही है। अच्छा यहाँ से 4 ऊपर जाएगा 2 नीचे f/20 इज इक्वल्स टू -4/2 2 1 2 2 2 4 यहाँ से f हो जाएगा -40। देखो क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई। मैंने कहा कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, बट वो गारंटी सिर्फ एयर में है, किसी और मीडियम में गारंटी नहीं है, स्पेशली उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो। लेंस से कम हो तब नेचर चेंज नहीं होता, बट फोकल लेंथ चेंज होती है। आपको दिख ही रहा है यार, फोकल लेंथ मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो हम ऐसे जनरली बोल देते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज नॉट ट्रू। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव if the surrounding medium is air, else it can be negative also। और फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये कॉनकेव जैसा बिहेव कर रहा है। कैसा लेंस हो गया? डाइवर्जिंग। नेचर भी पूछा है ना, तो नेचर आप बताओगे डाइवर्जिंग लेंस, रेस को कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज कर देगा। नोट कर लो, तभी होगा ये सब बच्चों, ऐसा नेचर चेंज तभी होगा व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। जैसे एनसीईआरटी अपनी एक लाइन में कई बातें कहती है, मैं भी कोशिश करता हूँ इस छोटे से लेक्चर में जितना हो सके उतनी अच्छी बातें आपको बताऊं, जिनको समझ में आया बहुत बढ़िया बढ़िया लाइन बोलने जा रहे हैं कि अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है पर लेंस से कम है, दिमाग में डालो, अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज्यादा है पर लेंस से कम है, उस केस में फोकल लेंथ बढ़ जाती है। नेचर चेंज नहीं होता, फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ जाती है। नेचर तभी चेंज होगा। तो आप एक लाइन लिख लो, द नेचर ऑफ लेंस डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। दिख रहा है कि नहीं? नेचर ही बदल गया इसका, कहां बचा पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया। नेचर ऑफ लेंस डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। मिटा रहे इसको। अच्छा, यहीं पे कॉनकेव होता तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाती, मतलब उल्टा पुल्टा होता है एकदम। कॉनकेव होता तो उसकी पॉजिटिव आ जाती, वो क्या बन जाता? कन्वर्जिंग। चलो, यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल खत्म हुए। अब हम उठाएंगे थिन लेंस के एक दो न्यूमेरिकल, बहुत ही हल्का होंगे, उसमें कुछ खास बताने को नहीं है। अच्छा एक चीज देख लो, लिख लो ये, नेचर ऑफ लेंस डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करोगे, नेचर ऑफ लेंस चेंज होगा, फोकल लेंथ भी चेंज होगी। फोकल लेंथ भी सराउंडिंग मीडियम की ही प्रॉपर्टी है। जैसे का एक एग्जांपल ये भी होता है कि एन एयर बबल इन वाटर इज कॉन्वेक्स इन शेप but behaves as diverging lens। एक छोटा सा एयर बबल है, मान लो यहाँ पानी है, मान लो यहाँ पानी है और यहाँ बीच में एक एयर बबल है छोटा सा। ठीक है, इसको हम जानबूझ के ऐसा बना रहे हैं कि थोड़ा सा देखने में कॉन्वेक्स लगे। कॉन्केव तो दिखता भी नहीं है ना, एयर बबल ऐसे आप देखो तो स्फेरिकल होगा, थोड़ा सा कॉन्केव जैसा ही दिखेगा। ठीक है, ये एयर बबल थोड़ा बड़ा कर ले, ठीक है, एयर, यानी जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। लेंस एयर से बना है, मान लेते हैं कि ये लेंस है, और जो सराउंडिंग मीडियम है वो वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, 1.33। सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो ऐसा देखा जाता है एयर बबल इन वाटर, ऐसा देखा जाता है एयर बबल इन वाटर, मान लो इस पे हम दो पैरेलल रेस को डालें तो वो डाइवर्ज हो जाती है। शेप लग रहा है कॉन्वेक्स, होना चाहिए था कन्वर्ज, पर हुई डाइवर्ज। रीजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। या कैसे करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो याद रखना, जब भी nm ग्रेटर देन nl होगा तब कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव। याद रखोगे, जब nm ग्रेटर देन nl हो जाता है कॉन्वेक्स की नेगेटिव और कॉनकेव की पॉजिटिव। ऐसे मत पकड़ो, बस ये पकड़ो कॉन्वेक्स पॉजिटिव होता है, कॉनकेव नेगेटिव इन एयर, और अगर ये सिचुएशन है तो सब पलट जाता है।
चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं हम थिन लेंस फॉर्मूला पे। थिन लेंस फॉर्मूला, और अब हम पहले से आपको बता दें कि अब हम बाहर मीडियम एयर ही रखेंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या रखना है, अब आप समझ लो कि बाहर हमेशा एयर है। लेंस इन एयर, तो आप श्योर हो गए कि कॉन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव। अगले दो सवाल में हम बाहर एयर रखेंगे। चलो क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें फोकल लेंथ दे देगा लेंस की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता देगा, हमसे पूछेगा इमेज कहां बन रही है। ठीक है, जैसे मिरर में भी हमने तो सवाल किया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, इमेज डिस्टेंस और इमेज का नेचर भी पूछेगा कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज। आओ पहला सवाल देखते हैं। मान लो यहाँ पे एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ हमको दे रखा है, सपोज कर लो 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। करो सवाल, और कुछ बताएंगे कि नहीं। एफ हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस निकालना है। कितना आ रहा है बताओ, कैसी इमेज है, क्या चार ऑप्शन चाहिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर। 40 सेंटीमीटर रियल, 40 सेंटीमीटर वर्चुअल, 20 सेंटीमीटर रियल, 20 सेंटीमीटर वर्चुअल। कर लिया, बहुत हलवा है। चलो सबसे पहले इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ, यानी ये डायरेक्शन कैसा हो गया, पॉजिटिव। भाई इंसिडेंट रे कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। अच्छा चलो शुरू करते हैं। तो इस लेंस की फोकल लेंथ कैसी हो गया, +10। कॉन्वेक्स की ऐसी होती है, प्लस होती है, एयर है बाहर, हमने मान रखा है। वो तो एक स्पेशल केस आज हमने पढ़ा दिया, तो अब आप सोच रहे हो +10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो -20 होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप यहां से मेजर करोगे पीछे की तरफ। सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। ये इंसिडेंट रे थी, पॉजिटिव ये था, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। उठा के फॉर्मूले पे रख दो, 1/f = 1/v - f की जगह 1/10, v की जगह कुछ नहीं, -1/v की जगह -20। ये हो गया +20, तो 1/v = 1/10 - 1/20। ये +20 हो जाएगा, उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ से 1/v = एलसीएम हो गया 20 2 - 1, 1/v = 1/20, v की वैल्यू +20 सेंटीमीटर। ये इमेज बन रही, सॉल्व करोगे ये आएगा, इमेज बन रही 20 सेंटीमीटर पे, प्लस मतलब जो इमेज का डिस्टेंस है वो भी ये डिस्टेंस भी कहां से मेजर हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर से, यहीं से। और किस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी यहां से +20 यहां पे, ये हो गई इमेज डिस्टेंस, यहां बन गई माइनस इमेज। देखो एक रे ऑफ लाइट ये आई है, टकरा के ऐसे चली गई होगी, एक रे ऑफ लाइट ये ले लो, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई, अनडेविएटेड। कैसी इमेज है, रियल की वर्चुअल। रेज आर एक्चुअली मीटिंग, रेज आर एक्चुअली मीटिंग, रेज एक्चुअली मीट। जब रेज एक्चुअली मीट करती है तो बच्चों कैसी इमेज होती है, रियल इमेज। तो 20 सेंटीमीटर पे रियल इमेज बनेगी। अच्छा ये रियल और वर्चुअल चेक करने का एक और तरीका है, अगर u और v का साइन अपोजिट हो, अगर u और v का साइन अपोजिट हो तो रियल इमेज बनती है। u एंड v ऑफ अपोजिट साइन, इमेज कैसी बनेगी, लेंस के लिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए। मिरर में इसका उल्टा होता है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको एक लेक्चर में हम दे रहे हैं। मिरर में इसका उल्टा होता है, u देखो नेगेटिव है, v पॉजिटिव। अगर u v अपोजिट साइन के हैं तो लेंस और स्फेरिकल सरफेसेस के जितने भी रिफ्रैक्शन, जितने भी कहानी है, अगर u v अपोजिट साइन के हैं तो रियल इमेज, और u v सेम साइन के तो वर्चुअल, u v सेम साइन के तो